आज मैं आप लोगों के सामने लाइट का ही एक दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने लाइट पर ही रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने चर्चा किया और रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने जो है एक्सप्लेनेशन दिया कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन के क्या क्या नियम है। व्हाट इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि जब लाइट एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में इंटर करता है। लाइट जो है एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जैसे ही वो इंटर करता है, तो या वो लाइट नॉर्मल से कुछ दूर चला जाता है या नॉर्मल से कुछ नजदीक चला आता है। ठीक है, नॉर्मल से कुछ दूर चला गया या नॉर्मल से कुछ नजदीक आ गया, तो इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट सपोज दैट एयर मीडियम से चला और ग्लास मीडियम में इंटर किया, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर किया, तो जब लाइट रेयर मीडियम से चलकर डेंसर मीडियम में इंटर करता है, तो लाइट नॉर्मल से नजदीक आ जाता है। क्या होता है? नॉर्मल से नजदीक आ जाता है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करता है, डेंसर से रेयर में जब इंटर करता है, तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। जैसे कि सपोज दैट हम दिखा रहे हैं कि ये मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है। इट मींस ये ग्लास है, ये ग्लास हुआ। इस ग्लास से ये एयर मीडियम हुआ। एयर मीडियम से लाइट चला। एयर मीडियम से लाइट चलते हुए इस बिंदु पर स्ट्राइक किया। इस बिंदु पर स्ट्राइक करने के बाद अब वो रेयर मीडियम है। ये रेयर मीडियम से लाइट चला गया डेंसर में। कहां चला गया? रेयर मीडियम से लाइट अब यहां के बाद डेंसर में इंटर करेगा। तो डेंसर में इंटर करने के बाद क्या होता है? ये लाइट ये सीधा है तो यहां जाना चाहिए, इस पॉइंट पर जाना चाहिए। तो लेकिन लाइट जो है इस पॉइंट पर ना जाकर, इस लाइन पर ना जाकर, ये नॉर्मल से थोड़ा नजदीक हो जाता है। अगर हम इसको नॉर्मल माने, ये क्या है? नॉर्मल है, तो नॉर्मल से वो पास आ गया, नजदीक आ गया। ठीक है, तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर किया। लाइट जो है रेयर मीडियम, सपोज दैट ये हुआ, देख लीजिए ये हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ। रेयर मीडियम से होकर लाइट जब डेंसर में इंटर करता है, डेंसर में जब लाइट इंटर किया, तो लाइट जाना चाहिए इस पॉइंट पर। सपोज दैट ये नॉर्मल हुआ। ये क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। तो जाना चाहिए इस लाइन से होकर जाना चाहिए। तो लाइट इस लाइन से ना जाकर ये नॉर्मल से थोड़ा नजदीक हो जाता है, यानी इस पॉइंट से जा गया। इस पॉइंट से यानी कि वो अपना पथ बदल दिया, अपना पथ जो है डाइवर्ट कर दिया, पथ चेंज कर दिया। चेंज करने के कारण ये लाइट का जो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे ये हुआ। अब ये रिफ्लेक्ट किया तो इस लाइन को पकड़ लिया, यानी जाना चाहिए इस लाइन पर सीधा, लेकिन जाना शुरू किया ये, यानी नॉर्मल से नजदीक आ गया। तो ये रेयर से डेंसर, ये रेयर मीडियम हुआ। ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इंटर करता है, तो लाइट क्या होता है? लाइट जो है नॉर्मल से नजदीक आ जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये नजदीक आ गया। किसका? नॉर्मल का नजदीक आ गया। अब फिर ये लाइट ये जाएगा सीधा, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये डेंसर मीडियम में सीधा चलेगा। अब ये लाइट क्या है? ये डेंसर से अब इंटर करेगा क्या? रेयर में। अब ये डेंसर से जब रेयर में इंटर करेगा, तब लाइट का स्थिति देखिए, ये जाना चाहिए सीधा जाना चाहिए। ये सीधा ना जाकर क्या हो जाता है? ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से थोड़ा दूर चला गया, यानी यहां कहां चला गया? यहां चला गया। यानी कि ये नॉर्मल से क्या हो गया? ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हट गया।
या जाना चाहिए यहाँ, चलाया यहाँ। यानी कि डेंसर से जब रेयर में लाइट इंटर करता है, व्हेन लाइट इंटर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। और जब रेयर से डेंसर में इंटर करता है लाइट, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है, नॉर्मल से नजदीक आ जाता है। तो इसी फिनोमिनन्स को, इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम सपोज दैट एक ग्लास स्लैब और डाल दें, एक ग्लास स्लैब और डाल दें, इसमें भी फिर वही होगा, ये नॉर्मल ही रहेगा। अब ये लाइट ये सीधा जाकर कहां घुसेगा, जाना चाहिए इधर, तो अब ये थोड़ा सा फिर आ गया यहाँ, यहां से आ गया, यानी ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल से नजदीक आ गया। इस तरह से जो है कभी वो नॉर्मल से दूर जाएगा, कभी नॉर्मल से नजदीक, कभी नॉर्मल से दूर, इस तरह का वो जिगजैग 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 का पैटर्न बनाता है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर चलेगा, तो लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से जिगजैग का फिगर बनेगा और लाइट जो है मुड़ता है। इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही वजह है, आप लोग देखे होंगे, अगर एक बाल्टी पानी ले लीजिए, एक बाल्टी जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, इफ वी टेक ए बकेट ऑफ वाटर, अगर एक बाल्टी हम पानी ले लेते हैं, एक बाल्टी पानी ले लेने के बाद अगर हम एक स्टिक, सपोज दैट ए बकेट ऑफ वाटर, ये क्या है, बकेट ऑफ वाटर, ये बकेट ऑफ वाटर हम पानी ले लिए, ये पानी ले लिए, वाटर, तो वाटर क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ, ये क्या हुआ, एयर क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ, एयर जो है रेयर मीडियम हुआ, और वाटर क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ। जैसे कि सपोज दैट एक छड़ी हम डालें, एक स्टिक, एक अगर हम स्टिक अगर हम डालते हैं, ये स्टिक है, ये स्टिक डालते हैं, तो स्टिक क्या हुआ, डेंसर से ये रेयर हुआ, रेयर से डेंसर में इंटर करेगा, तो लाइट जाना चाहिए कहां, एकदम सीधा जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जाके क्या होता है, वो नॉर्मल से नजदीक हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ, छड़ी जो है कुछ बैंड नजर आएगा, बैंड है ना, देखिए बैंड नजर आ रहा है, ये छड़ी यहां से यहां तक सीधा, उसका बाद वो बैंड कर गया, बैंड नजर आएगा। अगर हम एक बकेट, वन बकेट ऑफ वाटर लेते हैं, एक बाल्टी पानी लेते हैं या हाफ बाल्टी पानी लेते हैं और उसमें एक स्टिक डाल देते हैं, एक छड़ी डाल देते हैं, एक छड़ी डालने के बाद क्या होता है, वो बैंड नजर आता है, वो टेढ़ा नजर आता है। तो टेढ़ा नजर आने का कारण ही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसी तरह से आपने देखा होगा आसमान में तारों को देखिए, स्टार्स को देखिए, रात में आकाश में तारों को आप देखिएगा तो तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, यानी उसका लाइट जो है जिगजैग नजर आएगा, टिमटिमाएगा, टिमटिमाते हुए, कभी वो लाइट कम होगा, कभी वो लाइट ज्यादा होगा, कभी वो ब्राइट होगा तो कभी डिम होगा, कभी ब्राइट होगा तो कभी डिम होगा। इसका वजह क्या है, इसका भी वजह जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही वो जो है जिगजैग दिखता है, क्योंकि हमारा जो स्टार है, स्टार के जो लाइट है वो हम तक पहुंचने में, स्टार का जो लाइट है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में, हमारे वायुमंडल में पहुंचने में, यानी हमारे धरती पर पहुंचने में कई लेयर से गुजरना पड़ता है, उसे कई लेयर से गुजरना पड़ता है। कहीं उसे वैक्यूम मिला, कहीं रेयर मीडियम मिला, कहीं डेंसर मिला, फिर कहीं रेयर मिला, कहीं डेंसर मिला, और रेयर डेंसर होते हुए ये जिगजैग का पैटर्न बनाता है, और जिगजैग का पैटर्न बनाने के कारण वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। ये आकाश में तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज दैट आप प्रैक्टिकल यूज में देखे होंगे, अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, 1-2 किलोमीटर दूर जो है अगर कोई लाइट जल रहा है, कोई प्रकाश जल रहा है, लाइट जल रहा है ना, तो वो लाइट आपको देखिएगा वो जिगजैग वो भी दिखता है, थोड़ा टिमटिमाता हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखेगा, एक जैसा कंस्टेंट नहीं दिखेगा, बहुत दूर होने के कारण इसलिए नहीं दिखता है। इसका वजह यह है क्योंकि दूर जो हमारा लाइट है और हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में यहां खड़े हैं, तो हमारा लाइट और हम जहां खड़े हैं उसके बीच क्या है, वायु है, उसके बीच क्या है, हवा है, और हवा भी कहीं का हवा रेयर है तो कहीं का हवा डेंसर है। हवा में भी जो है, वायुमंडल में भी, एटमॉस्फेयर में भी, हवा में भी कहीं का हवा रेयर होता है तो कहीं का डेंसर होता है। यानी कहीं का हवा देखिएगा शुष्क होता, सूखा हवा है, इट मींस वाटर वेपर नहीं है। कहीं का हवा में डस्ट पार्टिकल है तो बहुत कम मात्रा में है, यानी कि वो रेयर हुआ। कहीं का
जो हवा है उसमें जो है डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर अधिक है, यानी कि वो डेंसर हो गया, यानी कि वो लाइट और हमारे आंख जहां से हम देख रहे हैं उसके बीच जो हवा का जो लेयर है, कहीं का हवा का लेयर रेयर है तो कहीं का डेंसर है, कहीं का रेयर है तो कहीं का डेंसर है। तो रेयर और डेंसर होने के कारण लाइट का वहां रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ही वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है, यानी जिगजैग पैटर्न में दिखता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड, वैक्यूम में लाइट का स्पीड और जिस मीडियम में लाइट आ रही है, जिस मीडियम में लाइट इंटर किया, वो दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ठीक है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और अलग अलग होने का वजह यही है कि हर मटेरियल रेयर होता है, कोई डेंसर होता है, कोई बहुत ज्यादा डेंसर होता है, कोई कम डेंसर होता है। सपोज दैट रेयर और डेंसर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या है? एयर का तुलना में, एयर का कंपैरिजन में वो डेंसर है, एयर का कंपैरिजन में क्या है? वो डेंसर है प्योर वाटर। अगर हम प्योर वाटर में कुछ चीनी घुला दें, कुछ शुगर उसमें डाल दें, चीनी घुला दें, चीनी घुलाने के बाद क्या होगा? वो और ज्यादा डेंसर हो जाएगा, वो प्योर वाटर से ज्यादा डेंसर हो जाएगा। उसमें चीनी का मात्रा और डाल दीजिए तो क्या होगा? और ज्यादा डेंसर होगा। इट मींस लिक्विड में हर लिक्विड का माने डेंसिटी अलग अलग होता है, हर लिक्विड का डेंसिटी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड का डेंसिटी हर जगह बराबर है, हर जगह बराबर नहीं होता है, हर लिक्विड का डेंसिटी डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होने के कारण लाइट का स्पीड भी कमता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन का वजह ही है स्पीड ऑफ लाइट। यानी रेयर मीडियम में, वैक्यूम में, सपोज दैट वैक्यूम में, वैक्यूम में तो कुछ नहीं है, हवा भी वहां नहीं है, तो वैक्यूम में क्या होता है? एयर का स्पीड अधिक होता है, एयर का स्पीड क्या होता है? अधिक होता है। अगर वो वैक्यूम के बाद वो लाइट इंटर किया एयर में, हवा में, तो हवा में क्या है? धूलकण भी है, हवा में वाटर वेपर भी है, हवा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस भी है। यानी कि वैक्यूम की तुलना में हवा का डेंसिटी अधिक है, यानी वो डेंसर मीडियम हुआ। वैक्यूम के तुलना में ये डेंसर, तो डेंसर है तो क्या हुआ? लाइट जब डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो उसका स्पीड थोड़ा डाउन कर जाएगा, स्पीड कम जाएगा। स्पीड कम जाने के कारण ही वो जो है अपना पथ थोड़ा बदल लेता है, यानी नॉर्मल से नजदीक आ जाता है। फिर वो अगर वैक्यूम में इंटर किया तो फिर उसका स्पीड बढ़ गया। उसी तरह से आप आ जाइए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का डेंसिटी जो है वाटर से भी ज्यादा है, एयर से भी ज्यादा है, एयर से ज्यादा डेंसिटी होता है वाटर का, और वाटर से भी ज्यादा डेंसिटी होता है ग्लास स्लैब का। तो ग्लास स्लैब में जब लाइट इंटर किया तो ग्लास स्लैब में लाइट इंटर करने के बाद यह भी जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल से नजदीक आ जाएगा। फिर वो ग्लास स्लैब से होकर के बाहर एयर मीडियम में इंटर किया तो फिर वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यानी जो पहले था वही बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले ये था, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? ऑलरेडी पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, हमेशा पैरेलल। यानी कि कहने का मतलब हुआ वो जिगजैग पैटर्न को बनाता है, जिगजैग पैटर्न को फॉर्म करता है। अब हम लोग देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड डिफिनेशन है, कुछ रिलेटेड इससे टर्म है, जैसे कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे हुआ जो लाइट इंटर किया, माने एयर मीडियम से अगर किसी दूसरा मीडियम में इंटर करता है तो एयर मीडियम में जब तक वो लाइट है वो कहते हैं इंसिडेंट रे। यानी कि ये एयर मीडियम में है तो एयर मीडियम के कारण ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या कहते हैं? इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे के बाद फिर ये लाइट डेंसर मीडियम में इंटर किया, फिर ये लाइट इंटर किया ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब में इंटर किया, इट मींस डेंसर में इंटर किया। तो डेंसर में इंटर करने के बाद ये क्या होता है? ये अपना पथ बदल देता है। पथ इस रास्ते पर जाना चाहिए लेकिन वो बदल कर नॉर्मल से थोड़ा नजदीक आ जाता है क्योंकि डेंसर है। तो डेंसर के कारण ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। और दोनों के बीच
का ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज बी इन 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये हुआ इंसिडेंट रे, जो लाइट आया इंसिडेंट रे हुआ, और ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे जब मीडियम चेंज किया तो मीडियम चेंज करने के बाद वो अपना रास्ता बदल लिया, या तो वो नॉर्मल से दूर चला गया या वो नॉर्मल से नजदीक चला आया। ये डिपेंड करता है रेयर और डेंसर पर, कि रेयर पर है कि डेंसर मीडियम में इंटर किया है। रेयर मीडियम में इंटर किया है तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, डेंसर मीडियम में इंटर किया है तो वो नॉर्मल से नजदीक आ जाएगा। तो ये जो लाइट इंटर किया ग्लास स्लैब में, तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड। एक पॉइंट है रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, ये नहीं, रिफ्रैक्टेड, REFRECTED, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये क्या कर रहा है? रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। फिर ये डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम से फिर अब वो एयर मीडियम में इंटर किया। फिर जब एयर मीडियम में इंटर किया तो अब क्या हो गया? ये जाना चाहिए लाइट सीधा, यानी कि ये लाइट सीधा यहां से जाना चाहिए, लेकिन यहां से नहीं जाकर के ये अब रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है। रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है, इट मींस ये जो है नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये नॉर्मल से दूर चला गया, ये नॉर्मल से दूर चला गया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अब देखेंगे ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों का बीच का एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको कहते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल फॉर्मेशन होता है, यानी जो लाइट आया, इट मींस वो इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ उसको कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का बीच, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, जो एंगल बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां हम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट मींस नॉर्मल एंड एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब हम देखेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम एन से डिनोट करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माने जिस मीडियम से लाइट चल रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मींस वैक्यूम ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट का स्पीड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम से होकर लाइट क्रॉस कर रहा है, लाइट गमन कर रहा है, ये दोनों के बीच का रेशियो, दोनों का बीच का रेशियो जो हुआ उसी रेशियो को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे वाटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, आपका पॉन्ड का जो वाटर है, तालाब का पानी, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है ना। तो हर मीडिया, हर
ये मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होने का वजह है डेंसिटी, क्योंकि हर मटेरियल का डेंसिटी डिफरेंट होता है। ग्लास का डेंसिटी डिफरेंट है, वाटर का डेंसिटी डिफरेंट है। पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी में इम्प्योरिटी ज्यादा है, इसलिए उसका डेंसिटी डिफरेंट होगा। अगर प्योर वाटर में हम नमक मिला दें तो उसका डेंसिटी अलग हो जाएगा। प्योर वाटर में अगर हम शुगर हम सॉल्यूट कर दें तो उसका डेंसिटी अलग हो जाएगा। यानी कि वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए हर मीडियम का, हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। हर मटेरियल का ऑलवेज डिफरेंस होता है, क्योंकि डेंसिटी बदलता है। थोड़ा थोड़ा डेंसिटी अगर बदला, हल्का सा भी डेंसिटी में चेंजिंग हुआ, ऑटोमेटिक वो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? और एक रेशियो है। किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड बाय वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। यानी कि जिस मीडियम में से होकर के लाइट क्रॉस कर रहा है, जिस मीडियम से होकर के लाइट जा रहा है, वो दोनों के बीच का रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो उसका यूजेस भी आपने देख लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या यूजेस है हमारा डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में यूजेस है कि अगर हम तालाब, पॉन्ड में अगर कोई सिक्का गिर गया या कोई वस्तु है तो थोड़ा सा सॉलो नजर आएगा। बकेट ऑफ वाटर में अगर कोई कॉइन गिरा हुआ है और कॉइन को आप देखिए तो कॉइन लगेगा कि वो ऊपर है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। उसमें हम स्टिक डाल देते हैं, स्टिक बैंड दिखता है, तब बैंड का भी कारण है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर स्टिक को हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम डालें तो स्टिक जो है ओरिजिनल आकार से वो छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा? ओरिजिनल आकार से वो छोटा दिखेगा। यह भी वजह जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही है। ये जो हमारे तारे हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो वो टिमटिमाने का भी वजह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारे डेली यूजेस में, डेली जो इंसिडेंट होता है, बहुत सारा यूजेस है ना। तो ये सारा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही वजह से होता है। तो ये हुआ आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे लाइट चैप्टर से ही। तो तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रिलीज होगा उसको आप देखिए। और ये वीडियो जो आपने अभी देखा अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, सर के लिए लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।